हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं ऋतु आप सभी के लिए एक और नई स्टोरी के साथ। दोस्तों, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इससे हमें एक बार फिर से हिम्मत मिलती है आप सभी के लिए एक और प्यारी सी स्टोरी लाने की। तो दोस्तों, आप सभी हेडफोन्स लगा लें और इस स्टोरी का मज़ा आराम से लें। मेरा दावा है कि स्टोरी आपके दिल को छू लेगी। तो दोस्तों, मैंने सुना है कि इंसान जैसा सोचता है उसके साथ वैसा ही होता है। इसलिए इस चैनल पर हम आप सभी के लिए स्टोरीज लेकर आते हैं। जिन लोगों ने हमें अपनी स्टोरीज भेजी हैं उन सभी का पूरे दिल से थैंक्स करते हैं, और जो लोग हमें अपनी सक्सेसफुल स्टोरीज भेज रहे हैं उन सभी का इस चैनल पे स्वागत है। तो आज की कहानी का नाम है हॉट टच। ये एक मोटी लड़की की कहानी है जिसको कैसे इंस्पिरेशन मिली और वो किस तरीके से उसने अपने आप को फिट कर पाई या नहीं कर पाई, ये इसके बेस पे स्टोरी है। मेरा नाम निधि है और मैं स्कूलिंग के बाद मैं फ़र्स्ट ईयर कॉलेज में हूँ। सिंगल हूँ, कभी किसी के लिए मेरे अंदर फीलिंग्स नहीं आई, कोई मेरा पार्टनर हो या कोई मेरा फ्रेंड हो। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ। पापा जो हैं उनका अच्छा टाइल्स का काम है, और पापा का एक ग्लास हाउस भी है जो कांच के होते हैं ना, ग्लासेस, कांच के बर्तन होते हैं। ग्लास हाउस है मेरे पापा का, और टाइल्स की टाइल्स का है काम मेरे पापा का। मेरी मम्मी वैसे तो हाउसवाइफ हैं, लेकिन वो सोशल वर्क करती है अपने शौक़ के लिए। जैसे जैसे किसी एनजीओस में जाके थोड़ा बहुत काम करना, और जो लड़कियां होती हैं जो उनकी शादियां करवाना, या फिर जो लड़कियां को दहेज के लिए परेशान करते हैं उनके खिलाफ भी मेरी मम्मी उनके साथ उनका देती है। उनकी जो ससुराल वाले होते हैं उनके ऑपोजिट उनका साथ देती है। तो घर के जो नौकर हैं वैसे वो हमारा घर संभालते हैं, और प्रोफेशनल नौकर हैं वो शुरू से ही हमारे पास है। तो हम लोग उनको नौकर नहीं, हम लोग उनको अपने घर का मेंबर ही समझते हैं एक तरह से। तो एक बार हमारे कुछ मेहमान कोरिया से हमारे इंडिया हमारे घर में रहने आए। दिल्ली में, हमारा घर दिल्ली में है। तो मेरे पापा के बिज़नेस के सिलसिले में वो लोग आए थे। 5 लोग थे, उनमें तो 2 तो वो बूढ़े लोग थे, तो बाकी जो 3 थे वो जवान थे। उनमें से एक लड़का था और 2 लड़कियां थी। लड़के का नाम शैंकी था। तो सच बताऊं तो मैं पहली नज़र में ही मुझे वो बहुत ही अच्छा लगा। लंबा चौड़ा था और उसकी फ़िज़िक बहुत अच्छी थी, एक्सरसाइजिंग उसकी बॉडी थी। तो इस समय मुझे अपने मोटापे का पहली बार एहसास हुआ कि मैं तो बहुत मोटी हूँ। घर में ही बैठ बैठ के टैबलेट चला चला के मोबाइल पे ही सब कुछ मैं करती, मतलब चैटिंग वगैरह ये सब घर में बैठ बैठ के मैं इतनी मोटी हो गई थी, मुझे अपने मोटापे का एहसास ही नहीं था। और साथ में मेरा जो शौक़ था वो कोल्ड ड्रिंक पीना शौक़ था। अब मुझे पहली बार ऐसा लगा कि यार मैं अपने साथ बहुत गलत कर रही हूँ। अब ये जो तीनों थे ये तो बहुत ही फिट थे। खैर, वो लोग आए तो हम लोगों ने डिनर वगैरह का साथ ही हम लोगों ने किया। तो मेरी मम्मी ने जब उन लोगों को देखा ना कि ये लोग बहुत फिट हैं, तो मेरी मम्मी ने उनसे बातें की। तो वो हमें तो बहुत ही अच्छे लगे वो। तो मेरी मम्मी की भी नज़र में था कि ये लड़का बहुत अच्छा है। तो बातों बातों में पता चला ये जो 2 बूढ़े लोग हैं ये दोस्त हैं, और ये तीनों जो हैं, एक लड़का और 2 लड़कियां, ये बहन भाई हैं। ये दिल्ली घूमने आए हैं, इनको पता चले दिल्ली के बारे में। तो बिज़नेस का तो ये है कि हाँ, मशीन्स वगैरह चाहिए होती पापा को, तो पापा इनसे मंगवाते हैं, उसी की डीलिंग के लिए आए थे। लंबा चौड़ा वो लड़का था, काफ़ी अच्छा फिट था। तो सुबह हुई अगली, तो इन लोगों ने तो गार्डन में जाके एक्सरसाइज करनी शुरू कर दी। इन्होंने अपने एक्सरसाइज के इंस्ट्रूमेंट ले गए, जो छोटे मोटे लाए थे उनसे एक्सरसाइज शुरू करनी कर दी। तो फ्री हैंड एक्सरसाइज भी इन्होंने की, और मैं तो देखती रह गई। तो मैंने कहा आप जिम नहीं जाओगे? कहते स्पेशली जिम जाने से ही सिर्फ एक्सरसाइज नहीं होती, बॉडी नहीं बनती। अगर जिम नहीं है तो हम लोग फ्री हैंड एक्सरसाइज आपके सामने कर ही रहे हैं, और देख लो कितनी अच्छी कर रहे हैं। मैं उनको देख के हैरान हो गई। और मेरी मम्मी कहती अब सुबह तू जल्दी उठा करेगी, इनके साथ जब तक ये लोग हैं तब तक एक्सरसाइज करेगी। मेरे को तो बहुत शर्म आ रही थी, सच बताऊं तो। मैंने कभी ऐसे लोग देखे नहीं थे, और ये लोग तो स्कूल में भी हमारे साथ के कोई ऐसा था ही नहीं इतने फिट। हम लोग तो सब आलू की तरह मोटे हुए हुए थे खा खा के। तो हमारा तो शौक़ ही यही था, पैसे लेके जाना और अच्छी अच्छी चीज़ें खाने की लेके आना, फ्री टाइम में बैठ के अच्छी अच्छी चीज़ें खाना। इससे ज़्यादा तो मैंने ज़िंदगी में कुछ देखा ही नहीं था। पहली बार ऐसे लोग देख रही थी जिनको खाने के अलावा कुछ और भी पता है ज़िंदगी में। बस
अब जो वो लोग थे एक बेहद अच्छी एक्सरसाइज कर रहे थे, मैं भी लग गई। मुझे तो बहुत मुश्किल हुई एक्सरसाइज करने में, लेकिन मैं एक्सरसाइज करके थक गई थी बहुत। ये लोग तो बाथ लेने चले गए। अब मैं इतना थक गई थी, मेरा मन कर रहा था मैं फिर से सो जाऊँ। मेरी मम्मी ने मुझे सोने नहीं दिया। मेरी मम्मी कहती जब तक ये लोग हैं तो इनके साथ एक्सरसाइज रेगुलर करेगी। अब मैं सच बताऊँ तो मेरे दिल में चैन भी नहीं था कि वो इतना फिट था और मैं इतनी मोटी थी और मैं उसे पसंद करती थी। होता है ना एक कि हाँ ये लड़का मुझे मिल जाए, और ये तो मुझे एकदम अंधेरा सा लग रहा था। मुझे नहीं लग रहा था कि वो कभी मुझे मिलेगा। और सारा दिन मैं बेड पे रह रह के इतने सालों से सिर्फ मैं स्टडी के लिए जाती, या तो स्कूल जाती थी पहले, फिर बिस्तर पे आके चिपक जाती थी बिस्तर से, और अब कॉलेज जाती थी अभी भी मैं बिस्तर से आके चिपक जाती थी। मैं सोचा, मैंने कहा ये हम कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं। अब सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे सभी फ्रेंड्स ऐसे थे। जैसे हमने घर पहुंचना या तो होमवर्क करना बिस्तर पे बैठ के, या हमने टैबलेट चलाना शुरू कर देना लेटे लेटे। ये हमारी नॉर्मल लाइफ है पूरे सभी की। और मैं उन लोगों पे हैरान थी। मैंने कहा ये लोग कितने फिट हैं, इनको कितना अपने आप में मतलब पता है कि हाँ हम लोगों ने इस तरीके से रहना है। हम लोगों की तो बॉडी बिल्कुल ख़राब हो रही है। मैं बड़ी परेशान हो गई। मैंने कहा ये कैसी ज़िंदगी, मैं कितने सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ इस लाइफ को, आखिर मैं ऐसा अपने साथ ही क्यों कर रही हूँ। हम सभी अपने साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब मुझे तो अपने आप में और अपनी सभी फ्रेंड्स के मतलब सभी के लिए मेरे को चिंता हो रही थी। मैंने कहा ये हम सभी एक दूसरे के साथ अपने साथ ऐसा ही कर रहे हैं, आखिर क्यों। तो ये लोग जो थे वो 2 हफ्ते हमारे पास रहने लग आए थे। मैंने सोचा सिर्फ 2 हफ्ते, तो मैंने सोचा 2 हफ्ते में मैं इनको अपनी कभी कोई अच्छाई दिखा पाऊँगी या नहीं, क्योंकि मेरे सामने तो ये लोग सुपर लोग थे और कहाँ मैं। तो शैंकी जब एक बार मेरे से गार्डन में मतलब टकराया, और मेरे अंदर फीलिंग्स जाग गई, हाँ मेरा ये पार्टनर हो। कभी मैं उसको हाथ को टच कर लेती या कैसे भी मेरे करीब होता, तो ये मेरे अंदर जो फीलिंग्स थी वो तूफ़ान की तरह उबलती कि हाँ यही तेरे को मिलना चाहिए। और मैं जानती थी कि हाँ इसको मतलब पाना बहुत मुश्किल है। एक तो ये हमारे कंट्री का भी नहीं है, दूसरा मतलब हमारा जो कल्चर है वो भी डिफरेंट है, हमारी लैंग्वेज भी डिफरेंट है। मैं बहुत कुछ सोच रही थी, मैं बड़ा कंफ्यूज भी हो रही थी। तो बस हम लोग बातों बातों में हम इंग्लिश ही बोलते थे आपस में। बातों बातों में मतलब मैंने शैंकी से पूछा, मैंने कहा आपको कैसी लड़की चाहिए। तो वो मेरी बात बिल्कुल समझ गया। बहुत शार्प, जितना वो मतलब बॉडी से शार्प था उतना वो मेंटली भी शार्प था। उसने कहा मुझे फिट लड़की पसंद है। अब मेरे अंदर अच्छाइयाँ तो थी, पर अपनी अच्छाई मैं इतनी जल्दी दिखा भी नहीं सकती थी। इन लोगों ने तो दिखा दिया हाँ हमारे अंदर क्या था। अब मैं कहाँ इतनी मोटी सी थी, मैं कहाँ अपनी अच्छाई दिखा पाती। अपने आप से ही शर्मिंदा थी अब मैं भी सुबह जल्दी उठती थी, एक्सरसाइज करती थी, और जो खाना था मैंने बिल्कुल मतलब अपना ठीक ठाक कर दिया, कम कर दिया। और जो कोल्ड ड्रिंक थी अब मुझे वो अवॉइड करनी थी। सच बताऊँ तो मेरी जो मतलब हॉबी थी वो कोल्ड ड्रिंक पीना थी। मैं बस कोल्ड ड्रिंक ही पीती थी। तो अब मुझे पता चल गया था ये मेरे जो फ़िटनेस के लिए सबसे बुरी चीज़ यही चीज़ है, जिसको मैं अपनी लाइफ में ऐसा मतलब कंटिन्यू कर लिया है। अब मुझे कोल्ड ड्रिंक छोड़नी थी या फिर शैंकी को छोड़ना था। मैंने कोल्ड ड्रिंक छोड़ दी। फिर शैंकी ने मुझसे एक बात साफ साफ कह ही दी थी कि हाँ मुझे पतली लड़कियाँ पसंद हैं। अब मैं अपनी बात कैसी रखती। तो मूवी का प्लान हुआ हमारा, हम मूवी देखने गए। तो मूवी तो सच बताऊँ तो मूवी तो मैं ही देख रही थी। तो मैंने इनकी तरफ जब देखा थोड़ी देर में, तो हाफ एन मतलब जब होता है इंटरवल, तो इन लोगों ने क्या अब मतलब ये बैठ नहीं पा रहे थे वहाँ पर। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ, मैंने कहा ये लोग तो बैठने में उठने में मतलब फिट रहने वाले लोग हैं, बहुत एक्टिव लोग हैं, बैठने वाली तो सिर्फ मैं ही हूँ। फिर मैंने कहा चलें, वो कहते हाँ चलो। बस फिर मैं हम लोग बीच में ही क्विट करके हम लोग निकल आए वहाँ से। उसके बाद में इन लोगों ने जहाँ मतलब अपना इंटरेस्ट दिखाया, तो गार्डन जहाँ था वहाँ अपना इंटरेस्ट दिखाया। इन्होंने अपनी एक्सरसाइज वगैरह जो ये लोग करते थे, मतलब ये सब एक्सरसाइज और मतलब जंपिंग वगैरह जो भी ये लोग करते थे वो बिज़ी हो गए। लेके गए थे हम लोग वहाँ पर किट, ये बैडमिंटन किट। हमने वहाँ पर बैडमिंटन खेला। मैं तो 1-2 गेम में थक जाती थी, लेकिन ये लोग तो कंटिन्यू इन्होंने 3-3 4-4 घंटे की गेम लगाई। माय गॉड, सारा दिन ऐसे ही निकल गया। मैंने सोचा यार ये लोग कितने अच्छे लोग हैं, मेंटली भी कितने फ्रेश रहते हैं, बॉडी भी इनकी कितनी फ्रेश है, और हम लोग कहाँ। हम लोग तो सारे के सारे जितने भी हम लोग ग्रुप हैं, हम अपने आप में इस मतलब हम लोगों ने अपना बहुत बुरा हाल कर लिया है।
अपने आप में ही अब मैं शर्मिंदा थी, क्या हम मैं करके बैठ गई कि अपना मनपसंद लड़का भी मैंने नहीं चुना, काश मैंने अपनी तरफ पहले ध्यान दिया होता। ये सब बातें मैं सोच रही थी और अपनी किस्मत को रो रही थी। फिर शैंकी एकदम मेरे रूम में आया, उसने नॉक किया, कहता क्या क्या हो रहा है? मैंने कहा कुछ नहीं, मैं आप लोगों के बारे में सोच रही हूँ। कहता आप में हमारे बारे में क्या सोचती हैं? मैंने कहा आप लोग कितने फिट हो। कहता आप भी तो हो सकती हो। मैंने कहा एकदम तो नहीं ना हो सकती, जब तक मैं फिट होंगी तब तक तुम चले जाओगे। वो कहता चले जाएंगे तो क्या हुआ, फ़ोन पे तो बात कर सकते हैं ना। तो मैंने कहा हाँ वो तो कर सकते हैं। फिर उसने अपनी चॉइस बताई, कहता मैं इंडिया की लड़की से मैरिज करना चाहता हूँ, मैं इंडिया में सेटल होना चाहता हूँ। अब मेरी आंखें एकदम खुल गई। मैंने कहा हाँ ये हो सकता है, अगर मैं अपनी फ़िटनेस पे पूरा ध्यान दूँ और मैं मतलब 1-2 साल में जैसे भी जितने भी देर में मतलब लगे मैं बस फिट हो जाऊँ तो शायद ये मुझे पसंद कर लेगा। तो अब मेरी आंखें खुल गई थी, मेरे को लग रहा था हाँ शायद ये हो सकता है। तो अब मैं बहुत शैंकी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगी थी। उसके कपड़े जो होते थे मैं उस पे ध्यान देती थी। वो बड़े फिटिंग वाले कपड़े पहनता था और वो सबसे ज़्यादा अपनी फ़िटनेस पे ध्यान देता था। मैंने कभी इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया, मैं सारा टाइम चिप्स खाती रहती थी। अब मुझे यही सब बहुत बुरा लगता था कि मैं चिप्स खा रही हूँ, मैं कोल्ड ड्रिंक पी रही हूँ, मुझे ये सब ज़हर लगता था। मेरे मम्मी पापा कहते थे तेरे लिए लाए हैं खा पी, मैं कहती थी नहीं, आप लोग मुझे ठीक नहीं दे रहे, ये सब ठीक नहीं है। काश आप मुझे मॉर्निंग में जल्दी उठने के लिए बोलते, एक्सरसाइज करने के लिए बोलते, कहते जा जाके घूम के आ, वो मैं ज़्यादा अच्छा फील करती। मम्मी अपने आप को देखो मेरे सामने, ये लोग कितने फिट हैं, कैसे एक्सरसाइज करते हैं, जंप कैसे, तो कितना बैक स्ट्रोक्स वगैरह कैसे लगाते हैं। मैंने कहा कितने आराम से लाइफ जी रहे हैं। मैंने कहा काश मैं भी ऐसे जीती। वो कहते बेटा तू बचपन से ही इतनी लेट उठती थी, हम क्या करते। मैंने कहा मम्मा आप उठाते तो सही, मैं कम से कम कुछ तो करती अपनी लाइफ में। मेरी मम्मी कहती करके क्या करना है, ये सब कुछ तो तेरा ही है। मैंने कहा नहीं मम्मा, मैं कहा नहीं, वो लोग, मैंने कहा मेरे को आज अपने आप में इतना लो फील हो रहा है, कहाँ वो लोग हैं और कहाँ मैं हूँ। मैंने कहा जहाँ पर मेरी इतनी 36 वेस्ट आ रही है मेरे को जीन की, मैंने कहा इनकी कमर 28 है तीनों की, देखो शायद उससे भी कम है, 26 में जा रहे हैं ये लोग। तो मेरी मम्मी कहती क्या चाहती है तू? अब मैं उनको क्या बताती, मैं किस लिए इतनी इरिटेट हूँ, मैं क्या बताती, अपने आप से ही मैं हूँ। फिर मैंने अपनी एक्सरसाइज कंटिन्यू रखी। शैंकी की तरफ मेरा वैसे ही ध्यान रहा जैसे पहले था। वो लोग तो चले गए। फिर हम लोग बात करते थे फ़ोन पे। अब मैं अपने सभी फ्रेंड्स से बिल्कुल डिफरेंट हो गई। मैं मॉर्निंग में जल्दी उठती और अपनी सबसे पहले एक्सरसाइज करती, फिर मैं थोड़ा खाती और एकदम चली जाती अपने कॉलेज में। स्टार्टिंग में तो सच बताऊं तो मुझे बहुत मुश्किल होती थी, मैं कॉलेज में जाके एकदम ही थक जाती थी। फिर मैं आती थी, मैं लेटती नहीं थी, अगर मैं ज़्यादा थक जाती थी मैं सिर्फ बैठती थी। मैं भी फ्री हैंड एक्सरसाइज लगाती थी, मैं भी जिम नहीं जाती थी। मुझे पता चल गया था फ्री हैंड कैसे लगानी है। बड़ा मैंने फिर अपनी डाइट पे और एक्सरसाइज पे इतना ज़्यादा मैंने ध्यान दिया, अपनी वॉकिंग पे भी। मेरे को पूरा 1 साल लग गया ये सब करने में। उसके बाद में मैं शैंकी से भी बात करती रहती थी और बताती थी कि मैं अब पतली हो गई हूँ। वो कहता था फिट कपड़े पहनो, जो आपके ऊपर फिट आए वो पहनो। मैंने वैसे ही अपने लिए कपड़े लिए और सच बताऊँ तो अब मुझे मेरी ज़िंदगी बहुत प्यारी लगती थी। अब मैं अच्छे अच्छे कपड़े पहनती थी यार, मैं अपने अच्छे अच्छे बाल बनाती थी। मतलब मेरे को अब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था, पहले से कहीं ज़्यादा। शैंकी भी बहुत खुश था। फिर मैं मतलब जानती थी कि हाँ कभी तो आएगा। फिर उसने प्लान बनाया इंडिया का, कहते हम फिर आ रहे हैं इंडिया में। मैं बड़ी खुश हुई। हाँ फिर वो लोग इंडिया में आए और हम लोग वैसे ही जैसे प्यार से रहे थे वैसे ही रहे। इस बार वो लोग मुझे देख के बहुत खुश थे, कहते हाँ, कहते तुझे पता नहीं कौन सा बूस्ट चाहिए था, तो अभी तुझे बूस्ट मिल गया अपनी लाइफ को अच्छा करने का। उसकी बहनें कहती कहती अब तो कोई बॉयफ्रेंड बनाना। अब मैं शैंकी की तरफ ही देख रही थी, अब मैं उसको इनको क्या बोलती। तो बस वो कहते हैं अच्छी जगह पे शादी करना, सब कुछ हो रहा है तेरा, तो तू तो बहुत ही सुंदर लगती है। मैं बड़ी खुश होती थी जब लोग मुझे सुंदर बोलते थे और मुझे आसपास के लोग बहुत ध्यान से देखते थे। अब मैं इतनी ज़्यादा मतलब अपने आप में बहुत फ्रेश फील करती थी मैं। उसके बाद में मेरे को पता ही नहीं चला मेरे स्टडी के दिन कैसे निकल गए। फाइनल ईयर आया, मैं अच्छे नंबरों से पास हुई। फिर शैंकी मेरे को मिलने आया और फिर उसने मुझे प्रपोज़ल दिया मैरिज का और मैं बड़ी खुश हुई। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा तुम मेरे पेरेंट्स से बात करोगे? तो कहता मैं ट्राई करता हूँ। उसने मेरी मम्मा से बात की, फिर मेरी मम्मा जो थी उन्होंने मेरे पापा से बात की। तो कहते कैसे करना है, ये तो आउट ऑफ कंट्री है, कोई कल्चर नहीं मैच करता। फिर बस फिर
फिर उसने बताया कि मैं इंडिया में सेटल होना चाहता हूँ। तो पापा कहते हैं अगर सेटल होना चाहते हो तो शादी से पहले एक ही शर्त है। तो अब मैं हैरान थी, मैंने कहा पापा ने कैसी शर्त रख मतलब बोल दी, कभी ऐसा बोला नहीं था मेरे को कि शादी से पहले मैं कभी आपकी शर्त रखूँगा। लेकिन पापा ने बोला कि एक ही शर्त है। हमने कहा बोलो। वो कहते कि बिज़नेस में आप दोनों पहले मतलब जॉइन करो बिज़नेस, बिज़नेस स्किल्स सीखो, उसके बाद में तुम्हारी शादी होगी अगर तुम परफेक्ट हो गए तो। मैंने कहा लो ये भी कोई बात है। मैं और जो शैंकी थे हमने शुरू कर दिया डैडी के साथ में ऑफिस जाना। अब हमारे 3 कैबिन बन चुके थे वहाँ पर। तो हम लोग बड़े खुश थे कि हाँ मतलब अब मतलब लाइफ इतने जल्दी इतनी फास्ट निकल रही थी और हम लोग बहुत खुश थे कि हाँ हम कुछ नया कर रहे हैं। वहाँ जाते हम नई नई चीज़ें सीखते। पापा ने बताया कि हमारी जितनी मशीन्स हैं वो सब चाइना से आ रही हैं। मैंने कहा हाँ मैं देख रही हूँ। तो पापा ने सब कुछ बताया। तो ये बताया फिर मतलब ये तो लड़का कोरियन था ना, मैंने आपको बताया। तो पापा ने कहा कि कोरिया के लोग भी चाइना से लेते हैं, डीलिंग जो हमारी होती है कभी चाइना से होती कभी कोरिया से होती। मैंने कहा अच्छा। तो चाइना वगैरह का यहाँ ये तो जाता था चाइना, तो हमारे लिए तो थोड़ा इजी हो गया कि हाँ अब हमारे पास कोई लिंक है। उसके बाद में जब हम लोग अच्छी तरह मतलब हो गए कि हम बिज़नेस सीख गए कि हम लोग डूब नहीं सकते थे अब। तो फिर हमारे पेरेंट्स ने उनके पेरेंट्स से बात की और फिर इंडिया में हमारी मैरिज हुई। तो शैकी ने तो पहले से डिसाइड किया हुआ था कि वो यहाँ पर ही रहेगा, इंडिया में सेटल होगा। लेकिन फिर भी हम लोग कोरिया में गए उनके घर में, कोरिया भी मैंने देखा। फिर हम लोग वापस इंडिया में आए उसकी बहनों के साथ। फिर हम लोग गोवा में गए। तो मतलब हम मैं आपको बताऊँ जो कोरियन लोग होते हैं ना, मैंने फ़र्स्ट टाइम किसी कोरियन लोगों से मिली थी। लेकिन जब मैं उनके कंट्री गई तो मुझे अच्छी तरह पता चला कोरियंस जो लोग होते हैं वो बेहद खुश रहने वाले, बहुत हंसने वाले छोटी छोटी बात से, और वो फिट रहने वाले होते हैं। ये बात मुझे उन लोगों की बहुत अच्छी लगी। और एक नई सी इंस्पिरेशन मिली थी मुझे जब मैं शैंकी से मिली। मुझे पता चला कि हाँ इतने अच्छे लोग भी होते हैं। तो आप लोगों के साथ ये कहानी जो थी छोटी सी मैंने शेयर करी। और जो मेरे बच्चे थे मैं बताऊं, वो सब ऐसे ही चाइनीज़ आइज़ वाले हुए। और मेरे घर वाले मतलब पेरेंट्स मेरे मम्मी डैडी मेरे बच्चों से बहुत प्यार करते थे, वो स्कूल में अलग ही दिखते थे। तो ये मेरी छोटी सी स्टोरी थी, सोचा आपके साथ शेयर करूं। तो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। आई होप जो आपकी सराउंडिंग्स है हमेशा प्यार से भरी रहें, आपके साथ हमेशा आपके लव वंस, नियर वंस, डियर वंस हमेशा आपके साथ रहें, आपके ऊपर प्यार की बारिश हो और गॉड हमेशा आपको अच्छी अच्छी चीज़ों से ब्लेस करता रहे। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। वंदे मातरम, जय हिंद।